बी कैरी विल मेक प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होता है, ये जानते हैं। मेरे कहने का मतलब अगर a माइनस बी है, a माइनस बी है, माइनस सी है और ये 0 है, तब आप कहेंगे a की क्यूब होगी होगी माइनस बी की क्यूब होगी और माइनस सी की क्यूब होगी और 3a और माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 3abc आ गया प्लस का, ये क्या आ गया 3abc प्लस का आ गया। यानी जिस बच्चे को भी ये बात पता है कि अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है, जैसे 1.6 माइनस 0.9 और माइनस 0.7 का सम 0 आ रहा है, तो ये बात तो तय हो गई कि इसका जो उत्तर होगा वो 3 और 1.6 0.9 और 0.7 होगा। ये आपको पता चल गया कि इसका उत्तर नेगेटिव नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक बात और पता चल गई कि जब मैं 3 पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करूंगा 0.6 0.9 0.0, तो जो दशमलव आएगा वो 3 संख्या के बाद आएगा, 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा। इसमें तो 2 संख्याओं के बाद ही दशमलव आ रहा है, यानी 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा तो ए उत्तर होगा। यानी इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि 3abc जब मैं करूंगा 3 ए यानी कि 25 और ये माइनस 75 और ये 50। आपने देखा आपने आपने देखा कि भाई ये 25 25 25 यानी 3 बार 25 है। आपको नहीं लगता कि 25 पंजे 125 में ये कह सकता हूं कि संख्या जो भी होगी वो 125 से कटेगी, बल्कि कटेगी तो वो और ज्यादा से 625 से भी कटेगी। बट अगर मैं 25 से ऊपर देखूं कोई संख्या तो 25 पंजे 125 यानी संख्या 125 से कटेगी। अच्छा, 125 से कौन सी संख्याएं कटती हैं मालूम है आपको? 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 5 से कटता है, 25 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं, 125 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं। ऑनलाइन कि हम पढ़ सकें जी % बढ़ाया जाए तो आप समझते हैं ना कि वो 130% हो जाएगी, 130% ऑफ 2, यानी पहला वाला जो होगा वो 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। और एक ही तो ऑप्शन था जो 13 का मल्टीपल था, मौखिक देख सकता था। ये जो पहले वाला है 130% बनने के बाद 130% का मतलब 13 का मल्टीपल होगा, और वो 13 एक ही जगह तो है और तो कहीं है ही नहीं 13। बताओ गलत कह रहे हैं तो? सवाल देखा, अच्छा 2 और 130 13 13 सीधे उत्तर लगा दिया, सोचने की जरूरत ही नहीं। मैंने देखा ही नहीं कि 3 वाले का क्या होगा 4 वाले का क्या होगा। जब मैं बैच के अंदर पढ़ाऊंगा तो ये सब पूरे भी करके दिखाऊंगा, पहले पूरा सवाल करूंगा फिर बताऊंगा कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। दोनों चीजें हम साथ के साथ सीखते चलेंगे। अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज तो डेमो क्लास है, बेसिक क्लास है, तो आज वो चीज नहीं बता रहा हूं। आज बता रहा हूं इसके सवाल कई बार पूरा करना नहीं होता, यहीं तक करके मंजिल मिल जाती है। किसी के साथ हमेशा पूरा नहीं चलना होता और कोई हमेशा पूरा चलता भी नहीं है किसी के साथ सवाल। कोई भी बॉडी जो भी बच्चे सवाल का उत्तर बता देगा उसको मेरी तरफ से मिलेंगे 11 रुपए का नगद इनाम। बताइए भाई कौन उत्तर बता रहा है, एक दो बच्चों का कमेंट दिखा दीजिए। लो, मैं ये कह रहा था ए बी से 20% अधिक कुशल है, ए ने कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों के लिए करा। एक्स से आपका पाला कभी नहीं छूटेगा जब तक आप गणित पढ़ो, और गणित के अलावा भी एक्स से पाला किसका छूटा है? हमारा छूटा नहीं। फिर ए को बी से बदल दिया गया, ए की जगह बी आ गया और बी ने शेष कार्य को एक्स प्लस 8 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 2:3 है। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, यानी अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मेरा तरीका देखना, वर्क डन वर्क कितना करा है, तो आप कहेंगे ए ने 2 काम करा है और बी ने 3 काम करा है, ठीक है। ए ने 2 काम करा और बी ने 3 काम करा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनकी इफिशिएंसी की बात करूं, कार्य क्षमता, तो आपने कहा बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ए 5 काम कर रहा है और बी उस पर 1 ज्यादा है, यानी 6 काम कर रहा है। अगर ए 5 कर रहा है तो बी 6 कर रहा है, ठीक है सकते हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे टाइम बता सकता है? टाइम आपने पता नहीं कैसे करा होगा, मुझे पता है कुछ लोगों ने 5x 6x प्लस 8 और उसको बटे में लेके 2/3 लिखा होगा। ये सब करोगे आप हमारे रहते हुए, वो भी कभी नहीं करना भाई। मैंने कहा टाइम निकाल लेते हैं, तो एक बच्चा बोला टाइम निकालने के लिए इसने 2 काम करा और एक दिन में 5 करता है, यानी वर्क बटे एफिशिएंसी टाइम होता है, तो 2/5 आ गया। मैंने कहा 3/6, तो आपने कहा 3/6 1/2 आ गया। आप ये कह सकते हैं जी ये आदमी 4 दिनों में काम खत्म करेगा और ये आदमी 5 दिनों में, ये 2 इधर आ गया और 5 इधर चला। ये पता लग गया कि ए ने जो काम किया है वो 4 दिनों तक किया है और बी ने जो काम किया है वो 5 दिनों तक किया है। तभी एक बच्चा बोला कि जी बी जो है वो 8 दिन ज्यादा करता है और हमारे हिसाब से 1 दिन ज्यादा कर रहा है, तो इस 1 की वैल्यू 8 दिन है, 1 की वैल्यू 8 दिन है, तो हमें 4 की बतानी थी, वो 32 दिन आ गई। ए ने 32 दिन काम किया, सवाल में कह रहा था ए ने x दिन काम किया, यानी x ही 32 है, 32 ही x है। आपका 36 कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, होता है। मेरी निगाह जैसे ही एक डेटा पे गई, मैंने आंख बंद करके सवाल का उत्तर निकाल दिया, आंख बंद करके। क्या आप निकाल सकते हैं सवाल का उत्तर आंख बंद करके? डू यू हैव एनी क्वालिटी और स्ट्रक्चर्ड, मतलब समझ जाओ कि आप इस सवाल का उत्तर आंख बंद करके निकाल सको। विक्रांत यादव हमारे साथ हैं, ब्रिजकांत यादव, थैंक यू ब्रिजकांत। 630 बच्चे ने डायरेक्ट बता दिया, ये टैलेंट चाहिए मुझे, पता है ये टैलेंट चाहिए मुझे, मालूम कैसे? एक बात बताओ, अगर ये 16.66% की हानि है, का मतलब होता है 1/6 की हानि, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी वाली जो वस्तु है उसी का एसपी पूछा है, अगर वो 6 रुपए की थी तो उस पर हमने 1 की हानि ली है और 5 रुपए में बेची। हमने जो बी वाली वस्तु है वो 6 रुपए की ली थी और 1 रुपए की हानि के साथ उसको कितने में बेचा है? 5 पे बेचा है, बेचा 5 पे, यानी जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी उत्तर। और इस पीवाईक्यूएस सवालों में कम से कम 3 सवाल तो ऐसे होंगे ही होंगे, 3 सवाल जो आप ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट कर सकते हो, 3 सवाल गारंटेड होंगे। बाकी जो बच गए नए सवाल 8 सवाल, ये 8 के 8 सवाल या तो इनमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, जितने भी टीचर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो कोई फॉर्मूला लगेगा, या एक सवाल होगा जो आपको देख के लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस आपने पढ़ा नहीं वहां तक, इसीलिए। वरना ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप ना कर सको। 25 लिख रही है, ये 101 तो प्राइम है क्योंकि किसी से नहीं करते, 101 हम जानते हैं, किसी के पहाड़ी में नहीं आती 10 तक, तो यानी ये तो प्राइम है। अब ये बड़ा परेशान कर रहा है, ये मुश्किल है। तो आप मुझे बताओ, ये जो सवाल लिखा हुआ है नेहा जी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 की घात 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 पे 5 जीरो है, यानी 1 की घात 5 भी लिख सकते हैं 1 को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गधे हैं और उनको यही बात नहीं पता कि x की पावर n, ये मैं रटाते रटाते थक गया, और ये इतनी जगह पूछा जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि भैया x की घात n प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर, x की घात a प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको? x प्लस a होता है, x की घात n प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है। ये आप लोगों को पता है नहीं पता? नहीं पता तो इसको याद कैसे रखेंगे अगर n ऑड हो, इफ n ऑड, आप इसे याद कैसे रखेंगे मैं बताता हूं। आप ऐसा करो, n को 1 मान लो, अगर मैंने n 1 माना तो x प्लस a इसका फैक्टर हो जाएगा। मैंने n को 3 माना, x की घात 3 प्लस a की घात 3 x प्लस a आएगा नहीं आएगा? x की क्यूब प्लस a की क्यूब के जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें x प्लस a होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। अब आप देखो, हम यहां से ये समझ गए कि इसका एक फैक्टर 10 प्लस 1 11 होगा,
और जब 11 होगा तो ये खाद प्राइम नंबर होगा। जब इसका एक फैक्टर ही 11 हो गया, जब ये संख्या 11 से ही कट गई तो फिर प्राइम कैसे हो सकती है? ये प्राइम नहीं होगी। अगर मैं 1027 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 10 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, इसका एक कॉमन फैक्टर 10 प्लस 3 13 होगा। 10 प्लस 3 13 होगा, यानी ये भी संख्या 13 से कट जाएगी, ये भी प्राइम नहीं है, यानी केवल एक संख्या इसका एक फैक्टर होता है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 341 का फैक्टर होगा। क्या 9 से कटता है 341? नहीं कटता, नहीं कटता। क्या 1 से कट रहा है? ठीक है। 7 से कटता है? नहीं कटता, केवल 11 से कट रहा है, यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि a प्लस बी 1 नहीं है, a भी 30 है। यूट्यूब पे कल क्लास होगा यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क का। तो जो ये सवाल पेपर में आया, मैं डर गया कि यार x प्लस 1/x अगर 3 है तो x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 क्या होगी? मैंने कहा अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x होगा, और अगर इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 8 4 12 3। अब इन दोनों में हम फंस के साथ, मुझे लग रहा है तो ऑप्शन गलत है, बट जब मैंने लिया था तो ये सेम था। 843 सवाल का उत्तर है, यहाँ पे 800 या तो 42 था, कुछ तो था, कुछ गड़बड़ थी, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो तय हो गया कि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि दो ऑप्शन सेम भी है और मुझे तुक्का मारना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। डिजिट पे भी जा सकते हैं, अगर 3 से कट गया मान लो, तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। वैसे 20 का करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बैच के अंदर आप सीखेंगे। इसमें थोड़ा प्रो वर्जन भी है, जैसे ऐसा सवाल आ गया तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कहीं भी आप अगर पढ़ रहे होगे, मैंने बनाया था 2017 में। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा तो आप सीखेंगे अलजेब्रा में। तब हम ये कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कुछ भी रख सकते हो। कैसे? यहाँ पे वेरिएबल है a b c 3 और इक्वेशन कितनी है? सिर्फ 2, तो मैं c को अपनी मर्जी से 0 कर सकता हूँ। आपने कोई बात नहीं कर दिया भाई c को 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। अब आप समझो कि बचाए सवाल में कि a प्लस बी 6 है और आपसे पूछ रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो मैं इतना समझ गया कि इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 6 से कट रही है? नहीं। एक संख्या 6 से कट रही है। ये सवाल एज इट इज एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था, 11 जून 2019 को। मौखिक बच्चा बता सकता था, मध्य पोशाक में पुरुषों की संख्या, नीले रंग की पोशाक में महिलाओं की संख्या 3 2 है, पता ही नहीं चला क्या कह रहा है। फिर कह रहा है नीले रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या 106 और 176 है। यानी मैं ये बात तो यहां से कह सकता हूं कि जो टोटल लोग हैं समझिएगा, वो 282 है। ये बात तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि टोटल लोग है ना, टोटल नीले और टोटल लाल मिला के सारे लोग आ गए, वो 282 है। अगर यहाँ पे कुल संख्या पूछी जाती लोगों की तो वो 282 का मल्टीपल होती। ये बात तो तय है। अब क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या, यानी अभी भी टोटल ही पूछा है, अभी भी पेपर में टोटल ही पूछा है, ये भी टोटल ही है और पूछा भी टोटल है। तो मैंने देखा यानी 82 आ गया, तो का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में भी तो 282 का मल्टीपल होना चाहिए या 282 का फैक्टर होना चाहिए, और वो आपको फंसा सकता था। बट उसको पता है कि उसको ये सवाल आपसे कराना ही नहीं है, वो चाहता है कि बस आप ऑप्शन देखो और उत्तर बता दो। उसको भी पता है कि 30 सवाल नहीं हो सकते इतनी जल्दी, अगर वो ऐसे सवाल या ऐसे ऑप्शन नहीं देगा तो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे एक लड़के का भी मैं कमेंट देखा, तो अगर थोड़ा लेवल बढ़ा दो, तो मैं उस बच्चे से ये गुजारिश करूंगा कि अगर तुम ये सवाल कर दो तो मैं इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि तुम्हारा लेवल कम पड़ जाएगा। तुम इस सवाल का उत्तर बता दो, बस मुझे इस सवाल का उत्तर बता दो। कोई भी बच्चा बता सकता है, आप बता सकते हैं अभी नॉर्मल हाथ पैर, ठीक है, सब ठीक चल रहा है, उसको ठीक बोलता है। हम ऐसा करते हैं, इतना ही पूछा। हमने कहा हमारे पास एक ही चाह रहा था कि हम एलसीएम ले सकते हैं और तो कुछ है नहीं। हमने कहा ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x रूट एक्स माइनस 4 बराबर रूट। ये सवाल मैं इसलिए लाया, मैं बताना चाहता हूं कि हम और अच्छे लेवल के भी ऐसे सवाल भी करेंगे जो पेपर में कभी नहीं आए। हमने कहा इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो बच्चा बोला 5 कास कॉमन ले पाते, लेकिन अभी नहीं ले पा रहे 5 कॉमन। तो मैंने कहा कब ले पाते? आपने कहा यहाँ 5 होता तो 5 कॉमन ले पाते, तो मैंने कहा 5 बना देते हैं, दोनों तरफ एक एक घटा देते हैं तो 5 बन जाएगा। आपने कहा जी 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा x रूट एक्स और माइनस 1 आ जाएगा, और उधर ब्रैकेट में आपने कहा ये रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि यार ये जो x रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स की क्यूब है -1, और रूट एक्स -1 आपको पता है ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है जी a माइनस बी, और वो a माइनस बी डायरेक्ट इससे कट जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगर मैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब है और यहाँ a माइनस बी है, तो इसके फैक्टर करूं तो क्या आते हैं? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यही आते हैं बराबर a माइनस बी। आते हैं नहीं? इतना बता दो मुझे, आते हैं? बिल्कुल, इसे ये a माइनस बी कट गया, तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बस बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यही बचेगा अंदर। तो हमने कहा इसका स्क्वायर x, एक का स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ये बचेगा अंदर बराबर 1। अब आप बता सकते हो ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो x प्लस रूट एक्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस होगा तो -4/5, यही सवाल का उत्तर था। तो 2 से 3 लाइन का सवाल था, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, कमाल का सवाल था। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। पिताजी आप बताओ, आपको कई सारे वीडियोज मिलेंगे इस सवाल पे, आप उन वीडियोज को देखना। अगर उन वीडियोज को देखने के बाद आपको इस सवाल का सॉल्यूशन जब समझ आ जाए 2-3 बार देखने के बाद, तब आप मेरा सॉल्यूशन देखना। पता नहीं कैसे लोग कराते हैं, मैंने खुद ही आज देखा कि यार इसका सॉल्यूशन कराने में 20 मिनट ले लिए, 20 मिनट इस सवाल का सॉल्यूशन कराने में, तब जाके उत्तर है। मैंने कहा मेरा उत्तर गलत तो नहीं, तो देखा उत्तर सेम ही आ रहा है। बोलो भाई, भूपेंद्र, ये संख्या इवन है या नहीं? ऑड इवन इस तरीके से आपने देखा कि यार अगर ये इस तरीके से है तो ऑड और ऑड मिलकर भी इवन हो जाएगा, यानी इन सबका जो सम आएगा वो इवन आएगा। और इवन आने का मतलब है कि लास्ट डिजिट हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। आपको पता होगा जब हम किसी भी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर वही होता है जो उसका यूनिट डिजिट होता है। अगर कोई संख्या ही इवन है तो 10 से भाग करने पर कभी एक आ ही नहीं सकता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कभी एक आ ही नहीं सकता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 0 2 4 6 8, यानी 5 रिमाइंडर पॉसिबल है। आंख बंद करके कोई भी उत्तर निकाल सकता है, आंख बंद करके कोई भी उत्तर निकाल सकता है। बोलो
यहाँ आपको समझ आ रहा है आपका सीजीएल कैसा हुआ? इसके 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा बता सकते हैं? ये पूछा कि इसके 10वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो आप बता सकते हो? नहीं, आप तो गणित में गोबर और गणेश हो ना। 9 बता रहे हैं बच्चे, बेटा आप तो यूनिट डिजिट बता रहे हो, मुझे तो 10th प्लेस डिजिट चाहिए, कहने का मतलब 9 आ रहा है लास्ट में, यानी अब 29 भी आता है 23 के स्क्वायर में, तो फिर 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 69 भी आता है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, 2 4 6 में कुछ भी आ सकता है, तो कैसे पता लगाएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। देखो किसी भी संख्या का जब स्क्वायर पूछा हो, किसी भी संख्या का, तो आप उसे 50 के मल्टीपल में तोड़ दो, 50m प्लस माइनस और स्क्वायर कर दो। क्या कर देना है? 50m प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं मैडम, चलेगा? आपने कहा कि जी मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 2500m स्क्वायर प्लस माइनस 100m एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 00। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 00, यानी इस पूरे के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? तो आपने कहा इस पूरे के लास्ट 2 डिजिट होंगे, बड़ी कमाल की बात है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एक्स। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, यानी हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब आप बताओ 2200 तो 50 से कटती है नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2200 माइनस 13 का स्क्वायर, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे जी 169 यानी 69, इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे 69 यानी दहाई का अंक होगा। तो अभी तक आप यूनिट डिजिट सीखते थे, आज आपने किसी भी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख लिया। कोई मुझे कहे यार 173 के लास्ट 2 डिजिट बताओ स्क्वायर के, तो मैं कहूंगा जी 73 50 से कितना ज्यादा है? 23, 23 का स्क्वायर 29 आ जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 214 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो आपने कहा 250 का मल्टीपल है 14 का स्क्वायर 196 96। सारा गेम 50 से होता है, इसीलिए किसी भी संख्या के लास्ट होते हैं, आज आपको वजह भी, सारा गेम 50 से होता है, इसीलिए किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर होते हैं। आज आपको वजह भी पता चल गई होगी, क्योंकि सारा गेम किससे है? 50 प्लस माइनस एक्स है, 50 प्लस एक्स और 50 माइनस एक्स। आपको ठीक लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? खुश हो? करिए। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे जो पूछ रहा है हम जानते हैं कि इसका उत्तर होगा 169 का स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहा 169 150 से कितनी ज्यादा है? 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 61, 61 में से 2 जाएंगे, लास्ट में 59 आना चाहिए। ऑप्शन में है ये आंसर। आप समझ गए? मैंने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए, और लास्ट 2 डिजिट कैसे? 169 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यूनिट डिजिट से सम में 9 आ रहा था। मैं डिजिटल सम कर रहा हूं तो भी बी और डी में डिजिटल सम सेम आ रहा है, मैं तो फंस जाता, ना तो डिजिटल सम लग रहा है ना यूनिट डिजिट लग रही है, फिर तो मुझे 169 का स्क्वायर करना ही पड़ता, तब मेरा क्या हाल होता? तो मैं समझ गया कि मुझे लास्ट 2 डिजिट भी अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट भी मुझे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आना चाहिए। बोलो बोल दो भाई, अगर किसी को डाउट हो। 3 से कट रही थी तो अभी भी गारंटी है 3 से कटेगी। अगर ये पहले 9 से कटती तो गारंटी होती कि 9 से कटेगी। ऐसे बहुत बार सवाल पेपर में आते हैं जिनमें कुछ नहीं करना होता। संख्या के अगर अंकों को छेड़ा है, आगे पीछे किया है, तो जो डिविजिबिलिटी फिक्स है वो केवल 3 और 9 की है, जो फिक्स है कि कटेगी कटेगी। अगर कोई संख्या ए बी सी डी ई 3 और 9 से कट रही है, आप कुछ भी लिख दो, सी बी ए डी ई कुछ भी कर दो, ई को पहले ले आओ, बी सी ए डी, वो संख्या 9 से कटेगी ही कटेगी, ये बात दिमाग में रखेंगे। आप बता सकते हो बिना दिमाग लगाए इसका उत्तर? कोई भी आप में से कोई भी बच्चा आप में से बिना दिमाग लगाए सवाल का उत्तर बता सकता है? एस के सरकार, एसएससी जीडी के भी जो मुश्किल सवाल है वो इस बैच में कराए जाएंगे। डीपी कांस्टेबल में भी कुछ बहुत अच्छे सवाल नंबर सिस्टम में आए, वो भी कराए जाएंगे। सर 19 का डिविजिबल रूल बता दें प्लीज। कुछ नहीं होता, 19 का डिविजिबल रूल बेहद सिंपल है। जैसे 133 को चेक करना है 19 से कटेगी या नहीं, तो आप 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और बचे हुए में जोड़ देंगे 19, 19 कट रही है तो ये भी कटेगी। आपको चेक करना है 2003 19 से कटेगी या नहीं, 3 दूनी 6 कितना आ गया? 206, फिर 6 दूनी 12 कितना आ गया? 32, 32 कटती है 19 से नहीं, तो 2003 भी नहीं कटेगी। पहले अर्थमेटिक खत्म होगा और फिर एडवांस मैथ चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अर्थमेटिक खत्म कर लिया, आपको तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, माइक्रो सेकंड में उत्तर निकाल सकते। तो पहली बात तो स्क्वायर है तो उत्तर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर है तो किसी चीज का स्क्वायर बेचा नेगेटिव हो सकता है? तो मैं तो ये भी नहीं बताऊंगा ना, किसी का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और है कि साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, स्क्वायर करेंगे तो वो और 1 से छोटा होगा, तो ये उत्तर तो 1 से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो केवल ए आंसर। ऐसा सवाल पूछा गया पेपर में, बताओ स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन या कॉस अरे बड़ा एक ही ऑप्शन में है, ये इससे 11 बड़ा एक ही ऑप्शन में, क्या कर सकते हैं आप बताओ? ऐसा चलो सवाल पूछिए, क्या स्तर था इस सवाल का? क्या मैं इतना दिमाग लगाता करता इस सवाल को? बिल्कुल नहीं करता। क्यों करता? मैं करना ही नहीं था मुझे, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते थे, ये दो तो उत्तर हो ही नहीं सकते थे। अब आगे ये नहीं हो सकता था कि अगर मैं इसके अंतर को 11 करूं, इसके अंतर को 11 तो ये 110 आ जाएगा, 110 का मतलब x 100 हो गया। आपको लगता है कि औसत 40 है तो x का भी 100 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में, और आया कब है? औकात देखिए, सीजीएल टियर 2 2022। ऋचा जी बोलिए, अब तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए आपके, थोड़ी टिप्स ले लीजिए मलाइका से। मलाइका को जानते हैं? अर्जुन का नंबर नहीं देखा मैंने, पता कुछ नहीं देखा इस सवाल में, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे खेल रहा था इस सवाल के साथ, ये हंसने लगा तो मैंने इसकी झंड कर दी। कैसे? मैंने कहा जो भी उत्तर हो अगर उसका इसमें से ये घटाऊं तो 11 आना चाहिए, पहले वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, पहले वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। आपने कहा 11 अंतर आना चाहिए, वो 11 बड़ा है उससे, 11 बड़ा एक ही ऑप्शन में है, ये इससे 11 बड़ा एक ही ऑप्शन में। मैं चाहता हूं जो बच्चा ज्योमेट्री के सवाल को करके बता दे उसकी अलग से इज्जत है, उसकी अलग से इज्जत है। थोड़ा टेस्ट ज्योमेट्री का भी हो जाना चाहिए। मैं सब बच्चों का नोट कर रहा हूं, कौन कौन बच्चा उत्तर बता रहा है कौन कौन नहीं, उसी तरह से पढ़ाऊंगा मैं कल से। कल भी 4 बजे से क्लास होगी, पहली क्लास टाइम एंड वर्क की, यूट्यूब चैनल केयरबेल एसएससी पे चलेगी, आपको आना है कल की क्लास में। और फिर आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क, आप जिसको टाइम एंड वर्क समझते हो, हम तो टाइम एंड वर्क बस एलसीएम ले लेते हैं और हो जाता है। मैं ऐसे सवाल पेपर में आए हुए दिखाऊंगा और जबरदस्त सवाल चुटकियों में करके दिखाएंगे। आपको बेस्ट तरीके सीखना है, आपने सब जगह गणित पढ़ लिया, यहाँ आप गणित को आसान बनाएंगे, उन तरीकों को आसान बनाएंगे, तरीकों को छोटा बनाएंगे। देखो जी बड़ा मजेदार सा सवाल है, कितनी तारीफ करें सवाल की पता नहीं, रेड कलर से खींचते हैं लाइन, खून लगना चाहिए थोड़ा, ठीक है? आप बताओ कि अगर ये 40 से 50 तो ये तो 90 होगा, वैसे भी 40-50 देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, बट इन्होंने कोई सेमी सर्कल दिया भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ए बी डायमीटर दिया नहीं, बट अगर ये 90 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि हाँ अब ए बी डायमीटर है।
अच्छा, अगर ये 90 है तो आपको नहीं लगता कि ये एंगल भी 90 होगा? आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, आप कहेंगे मध्य बिंदु कैसे है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ये दोनों चीजें बराबर है, दिया हुआ है। तो अगर आपने इसके मध्य बिंदु को मिला दिया तो आपको पता होगा कि जो मध्य बिंदु होता है वो सर्कम सेंटर होता है, यानी यहाँ से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होगी, ये दूरी या फिर ये दूरी या फिर ये दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर होगी। बस इतनी सी बात थी, सवाल खत्म हो गया। ये तीनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले कोण से हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाया जाए। आपने कहा जी अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस सवाल में, कैसे? क्योंकि ये 50 है तो ये 130 हो गया। आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। अगर एक वृत्त के चारों वर्टिसेस उस वृत्त के ऊपर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो आपने कहा ये 130, तो बचा हुआ 25 हो गया, ये 25, ये भी 25 और यही पूछ रहा है सवाल। आपसे पीएएस पूछ रहा है तो 25 उत्तर आ जाए। इस सवाल में एक फंडा था जो लगा, मैं अलग से भी बता देता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आप इस मिड पॉइंट को यहां से मिला देते हो तो हमें मालूम होता है कि सर्कम सेंटर, अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो मैं रोज ज्योमेट्री सुबह लाइव पढ़ाता हूं 9:30 बजे अभिनव मैथ्स प्रो चैनल पे, आप वहां से ज्योमेट्री सीख सकते हो। आज सुबह ये बात पढ़ाई है कि ये जो मिड पॉइंट होता है ये सर्कम सेंटर होता है, और अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाला हूं। जब मैंने सवाल को देखा तो मुझे लगा ये क्या सवाल पूछा है, सीएचएसएल टियर 1 2024 में पूछा है। आपको लग रहा होगा पहले आते थे ऐसे सवाल जो जल्दी हो जाते थे, अब नहीं आते, अब भी आते हैं भाई। क्या पहली संख्या 28 से कट रही है? 28 से कट रही है, ये तो 7 से नहीं कट रही, 28 से घंटा कट रही है। क्या 150 28 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही। क्या 161 12 28 से 28 से कट रही है? नहीं कट रही, 7 से नहीं कट रही, केवल 28 से 168 कट रही है। बी आंसर है। आप सोचिए सबकी वो वर्क है। अब जो ये ए वर्क है ये हमारे लिए कुछ भी हो सकता है कि हमारे लिए ये 1 हो सकता है हमारे लिए ये 100% हो, और हो सकता है हमारे लिए ये 40 60 या 20 का कोई और भी मल्टीपल हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन का काम कितना होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा पहली क्लास से आराम से बताऊंगा, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। मैंने कहा ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी वो काम 1 भी हो सकता है, वो काम 100% भी हो सकता है, वो काम 20 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, 40 60। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का एक दिन का जो काम आएगा वो 1/20 होगा। आप बताइए अगर एक काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। सब बच्चों को ठीक दिख रहा है? सब सही है? ठीक है। तो मैंने कहा एक दिन का काम कितना होगा? 1/20। अगर ये 100% कर रहा है 20 दिन में तो ये एक दिन में 5% कर रहा होगा। अगर ये 40 काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 कर रहा होगा। अगर काम 60 रहा होगा और ये 20 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 3 कर रहा होगा। जो ये एक दिन का काम हम निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए। इसे हम कहते हैं कि ये ए की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ। बात आ रही है समझ? मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि टाइम एंड वर्क में टर्मिनोलॉजी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कार्यक्षमता क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं कार्यक्षमता या दक्षता। हिंदी में इसको कहते हैं कार्यक्षमता या दक्षता। मैं उम्मीद सेकंड का भी हो सकता है, यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किए गए कार्य को एफिशिएंसी कहते हैं। ये चीज हम स्पीड में भी करते हैं ना कि एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। तो ये रेट जो है या एफिशिएंसी जो है ये क्या है? स्पीड है। कि उसकी स्पीड क्या है? दूरी उसको 40 चलनी थी और 20 दिन में चल पाता है, यानी एक दिन में कितनी चल रहा है? 2। तो ये 2 प्रति डे या प्रतिदिन उसकी क्या है? स्पीड है। एफिशिएंसी क्या है? कट सके, यानी इनका एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो एक ऐसी संख्या जो छोटी हो और 20 और 25 से कट सके, यानी हम एलसीएम लेके इन दोनों का टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100। कई लोग ऐसे होंगे जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, तो एलसीएम की क्लास में सीख लेंगे वो, या अभी उनको सीखना है तो एलसीएम एचसीएफ की वीडियो कल देख के आएंगे। ठीक है, 100 आ गया। हम एक ऐसी संख्या, ऐसा नहीं कि एलसीएम आपने गलती से 200। ठीक है, क्लियर है ये बात? बोलो क्लियर है ये बात? यानी कि ए और बी अगर मिलकर इस काम को करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि जी ए और बी मिलकर 5 और 4 9 काम करते हैं, मिलकर 9 काम, और हमें काम 100 कराना है। यानी 9 एक दिन में हो रहा है, 18 2 दिन में होगा, 27 3 दिन में होगा। तो ये कैसे निकल रहा है? 27 3 दिन में कैसे पता चला? आपने 27 को 9 से भाग किया। 18 2 दिन में होगा, कैसे पता चला? आपने 18 को 9 से भाग किया। यानी जब हम टोटल टाइम निकालते हैं, जब हम टोटल टाइम निकालते हैं किसी का भी, तो हम टोटल वर्क जितना हमें कराना है काम, उसको हम टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि ए और बी को इस काम को करने में कितना वक्त लगेगा, तो आप बोलेंगे जी 100 टोटल काम है, इनकी एफिशिएंसी 9 100/9 लगेगा। क्योंकि 20 दिन में 100% काम कर रहा है, 100% ही कर रहा होगा अगर कोई काम है तो वो 10 दिन में 50% कर लेगा यानी। यानी मुझे बचा हुआ 50% बी से कराना है। तो आपने कहा कि बी 52.5 दिन में पूरा काम करता है, तो वो बचा हुआ 50% आधे दिनों में यानी 26.25 में कर लेगा। तो आप ही बताइए अगर मैं इस सवाल में एलसीएम लेने लग जाता तो मेरा तो बहुत सारा टाइम एलसीएम में ही निकल जाता है नहीं? मैंने एलसीएम की सोची नहीं, मुझे देखते ही पता चल गया कि ए 10 दिन में निकल जाता है नहीं? मैंने एलसीएम की सोची नहीं, मुझे देखते ही पता चल गया कि ए 10 दिन में 50% यानी आधा काम करेगा, तो बी बचा हुआ 50% आधे दिनों में कर देगा। कहां यहाँ जरूरत थी एलसीएम की? लेकिन मैं लेता तो टाइम लग जाता। पहले मैं 20 दिन लिखता, फिर 52.5 को लिखता, 105/2, फिर उसका एलसीएम लेता। बी अकेले 5/12 काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? कितना छोटा सा और तुच्छा सा सवाल है, आप देखेंगे कितना छोटा सा तुच्छा सा सवाल है, लेकिन अब आप इसमें एलसीएम किसका लेंगे? 18 दिन का लेंगे या 3 दिन का लेंगे? किसका लेंगे? यहाँ तो एलसीएम लेने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं। सवाल पूछने वाले ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि यू कैन नॉट टेक एलसीएम। अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको सोचना है कि यार ये परसेंटेज भी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, 18 दिन में 100%, तो करें क्या? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई। अगर ए और बी 18 दिन में कोई काम खत्म कर लेते हैं और बी इन्होंने दोनों ने 3 दिनों तक काम किया, तो ये 3 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आपने कहा जी एक दिन में 1/18, 3 दिन में 3/18, यानी 1/6 काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ बोथ वर्क फॉर 3 डेज, यानी ये 3 दिन में कितना काम करेंगे? 1/6। मानते हैं? अभी हमने पीछे यही सिखाया था आपको। देखो हमने क्या सिखाया था पीछे कि अगर ये एक दिन में एक पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/20 करेगा, ये बताया था। वही चीज हमने यहाँ पे लगा दी कि अगर ये 18 दिन में पूरे काम को कर रहे हैं तो ये एक दिन में 1/18 करेंगे, यानी 3 दिन में कितना करेंगे? 3/18। ये बात क्लियर हो गई? यानी 1/6 काम होगा। तो आप बता सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा? आपने कहा कि जी 6 में एक काम खत्म हो गया है। 6 में एक काम खत्म हो गया है, तो फिर बचा कितना है? तो मैंने कहा बचा है 5/6 काम। ठीक है, आप बताओ बचा कितना है? 5/6 काम। अगर 6 में एक काम हो गया है और 6 में 5 काम बचा है, तो वो 5/6 काम इसने 17 दिनों में किया है। 5/6 काम इन्होंने 17 दिनों में किया। लेकिन हमें कराना कितना था? 5/12 कराना है। यानी इस 6 को 12 बनाना है, तो मैंने आधे से गुणा कर ली दोनों तरफ, तो पता चला कि 5/12 काम, इसको आधे से गुणा करूंगा 8.5 दिन में करेगा। यही सवाल का उत्तर। ये फ्रैक्शन मेथड हो गया। यानी आपको कुछ समझ में आया होगा कि कब क्या पूछा जाएगा, कि कब एलसीएम लेना है, कब फ्रैक्शन लगाना है और कब परसेंटेज लगाना है। हम जब इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे लगातार बैक टू बैक, आपको मालूम है ना कि अभी आपने देखा था कि कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है यानी उसकी एफिशिएंसी
और कितने दिनों तक करता है, यानी कि डेज टाइम बराबर क्या आ जाता है जी, टोटल वर्क आ जाता है। यानी टोटल वर्क कैसे निकलता है, इफिशियंसी इनटू डेज बराबर टोटल वर्क। अगर कोई आदमी सेम काम कर रहा है और उसने अपनी इफिशियंसी को बढ़ा लिया, डबल कर लिया, तो दिन कम लगेंगे, मानते हो कि नहीं, क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो वो वक्त कम लेगा, और अगर कोई वक्त ज्यादा ले रहा है इसका मतलब उसकी इफिशियंसी कम है। तो इफिशियंसी जो होती है वो टाइम का, ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो मैं कहूंगा 3:2। ये उल्टा होती है, उल्टा बोमिटा, लड़कियों को उल्टी होती है, लड़कों को बोमिटा होता है। ठीक है, क्लियर है? सबके कमेंट के भी रिप्लाई करते रहो बस भाई। रिचा जी मेरा सेकंड कमेंट देख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, नितिन का कमेंट देख लीजिए, यहाँ पे आपकी छाती के ऊपर मारते हैं, चिंता नहीं करनी, पहला सवाल आपकी छाती के ऊपर खींच के मारते हैं, पहला सवाल ये। अब देखो ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जिसमें डेटा इतना मुश्किल है, 23.4, 39, सोचिए ऑप्शन देखिए, 14.625, 14.875, 375, 750, सारे 14 वाले हैं। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा गया, देख पा रहे हैं? 4 दिनों में कर सकता है, 23.4 दिनों से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये 117 का डबल है, नहीं 117 का डबल है, ऐसा समझ में, डबल है 117 का, 117 दूनी 234 होते हैं। तो बड़े प्यार से हम एलसीएम ले सकते हैं कि यार जैसन अगर 23.4 दिन में किसी काम को करता है और रफीक 39 दिनों में किसी काम को करता है, यानी मैंने अगर 117 एलसीएम मान लिया, 117 एलसीएम मान लिया, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 23 पंजे 115, अगर आप इसको बटे में 100 करके और वो सब करेंगे, उससे अच्छा है कि मुझे पता चल गया ना कि इसका आधा करने पे ही आएगा, यानी पॉइंट लगा हुआ है तो ये इसका 5 गुना होगा, और 117 39 से भी कटता है, यानी इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी 5 है। अगर ये दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क 117 है और मिला के इनकी एफिशिएंसी 8 है। अब आपको अभी भी पूरा नहीं करना, कैसे बताता हूं, आपने देखा 8 एकम 8 14 112 होता है, तो 14 तो कंप्लीट आ गया, ठीक है, अब बचा कितना 112 में, तो आपने कहा 5/8 बचा। तो जैसे मैंने 8 से 5 को भाग किया तो मैं कहूंगा 8 6 48 6, जैसे 6 आएगा मैं उत्तर लगा दूंगा। ऐसा नहीं है, जनरली मैं लड़कियों को देखता हूं कि वो पूरी कैलकुलेशन करती हैं, पता कैसे करती हैं, ऐसे 117 लिखेंगे और फिर ऐसे एक खांचा सा बनाएंगे और फिर 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, वाह, फिर नीचे 3 बचेगा, 8 7, 8 चौक 32, फिर 5 बचेगा। बेटा एक बात बताओ कि 6 दिन में एक काम पूरा कर सकते, आपने कहा कि कम वक्त वो काम होगा कितना, वो 24 होगा, आसानी से पता लग गया, 24 एक ऐसी संख्या जो 8 12 सबसे कट रही है, 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, सारी पता चल गई हमें एफिशिएंसी। आपने कहा लेकिन हमें तो सी और ए बतानी है, हमें क्या बतानी है दोस्त, हमें सी और ए बतानी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर तीनों की 4 है और ए और बी की 3 है तो सी की 1 हो गई भाई, बोलो हो गई 1। अगर तीनों की 4 है, बी सी की 2 है, तो ए की 2 हो गई, आपने कहा बिल्कुल हो गई। अब इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो ये पूरे इस 24 काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो 24 को 3 से भाग लगा दिया, 8 दिन में कर। बेहद लल्लू सवाल था, 1-2 रात में लल्लू सवाल रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बोलो भाई, बोलो बोलो, मुझे सवाल करना हो तो मैं समझ जाता कि जो भी उत्तर होगा वो 24 का ही फैक्टर होगा, क्योंकि सारे पॉइंटों में तो है नहीं कुछ। अब 24 का फैक्टर होगा तो 10 तो नहीं हो सकता और 20 नहीं हो सकता, या तो 8 होगा या 12, बट 12 में तो बी और सी कर रहे हैं और कहीं नहीं है कि ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है कि ए और सी भी इतने में करेंगे, तो 12 भी नहीं होगा, तो उत्तर एक ही बच रहा था 8, और यही सवाल का उत्तर था। क्या सर जॉब के बाद शादी कर लेनी चाहिए, मनीष राज पूछ रहे हैं, नहीं मत करिए, उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, नहीं 13 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सॉरी गलत लिखा हुआ है, करेक्ट कर देते हैं, 13 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ये हमारे टाइपिस्ट तो बदलने पड़ेंगे अब, बढ़िया रहे नहीं लड़के, 13 दिनों में पूरा कर लेते हैं। श्याम अकेले उसी कार्य का 27/80 कितने दिनों में करेगा ये बताना। आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास 10 सेकंड, बता सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप 65 और श्याम ये पूरे काम को 13 दिनों में कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो लिखा हुआ सवाल में। मैंने कहा कि राम पूरे काम को 65 दिनों में कर लेते हैं, तो वो 13 दिनों में कितना काम करेंगे, तो आपने कहा वो 13/65 काम करेंगे, यानी 1/5 काम करेंगे। राम का पता चल गया कि वो 13 दिनों में 1/5 काम करेंगे। वहीं रीना कितना करेंगी, तो आपने कहा रीना 13/104, 13 8 104, वो 1/8 काम करेंगे। आप मुझे बताइए इन दोनों ने कितना काम कर लिया है। आपने कहा इन दोनों ने 8 एकम 8 और 5 13/40 काम कर लिया, 13/40 काम। आप कह सकते हैं कि राम और रीना ने मिलकर के कितना काम कर लिया है, 13/40 काम कर लिया, ये बात क्लियर है, देख पा रहे हैं 13/40 काम कर लिया। अगर इन्होंने 13/40 काम कर लिया यानी 40 में 13 कर लिया है, तो फिर श्याम के लिए काम कितना बचा है, आपने कहा जी 27 बचा है, 27/40 जो इसने भी 13 दिन में किया है, या नहीं किया, मुझे बताओ। अगर इन दोनों ने 13/40 किया, 40 में 13, तो श्याम के लिए 27 बचा 40 में से, यानी श्याम 27/40 काम को 13 दिन में करते हैं। लेकिन हमें तो श्याम से 27/80 काम कराना है, तो मैंने 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, तो पता चला कि श्याम 27/80 काम को 6.5 दिन में कर लेंगे, और यही सवाल का उत्तर है, यही पूछा। क्या आप निकाल पाए थे 6.5 दिन, क्या आपने तरीका लगाया था ये वाली संख्या। तो कभी ऐसे गंदे सवाल भी पेपर में आते हैं कि ए जिनको हम, मैंने ये देखा लेकिन यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, वाह, तो मेरा काम हो गया। मैंने कहा ए 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 11 दिन में किसी काम को कर रहा है, दोनों का मैंने एलसीएम लेना है, तो ये 18 गुणा 11 आ गया। आपने कहा ये 11 हो गई, ये 18 हो गई इसकी एफिशिएंसी। अब आप ही बताइए टोटल वर्क है 18 गुणा 11 और उसका हमें क्या करना है 87% यानी 0.87 से गुणा कर दी। ये तो वो वर्क है जो हमें कराना है, हमें 100% काम नहीं कराना, ये वो वर्क है जो हमें कराना है 18 गुणा 11 का 87%, 87% मतलब 87/100 0.87। अब आपने कहा कि इसको भाग भी करना पड़ेगा, हमने कहा कितने से, आपने कहा इनकी एफिशिएंसी से 11 + 18 29 इनकी एफिशिएंसी है, 29 दिया 87। अब आप देख सकते हैं 8 एकम 8 दिया 24, लास्ट में 4 आएगा और पॉइंट आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, यानी पूरा करने की जरूरत नहीं थी सवाल को, यहीं से आइडिया लग गया कि 18 गुणा 11। कई लोग तो पहले 18 को 11 से गुणा करने में समय लगाएंगे, मैं कहता हूं पता चले कि किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। सीएचएसएल 2024 में क्या सवाल आया है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा किया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही अद्भुत सवाल है, जो बच्चा सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी, वो डिजर्व करेगा अलग से इज्जत। 10 दिन में 100% कर रहा है तो 5 दिन में इसने 50% किया, आधे दिन में 50% किया होगा। ये 20 दिन में 100% करता है, यानी एक दिन में 5% करता है, तो ए ने 5 दिन में कितना किया होगा, ए ने 5 दिन में, आपने कहा इसने 25% किया होगा, 25% किया होगा, इसका मतलब बचा हुआ 25% सी ने किया होगा 5 दिन में, सी ने भी 5 दिन में बचा हुआ 25% किया, तभी 100% काम पूरा हुआ है। यानी सी और ए तो एक जैसे ही हैं, अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो सी भी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। आप इस सवाल को एलसीएम से करते हैं, आप इसे फ्रैक्शन से करते हैं, आप इसे परसेंटेज से करते हैं, सबसे ऑलमोस्ट बराबर टाइम लगता है, बट परसेंटेज से थोड़ा आसान था कि 5 दिन में उसने 50% कर लिया, उसने 25 कर लिया, यानी 75 हो गया, बचा हुआ 25 सी ने किया 5 दिन में, तो सी 100% को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। बात खत्म। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ भाई। सर मुझे एएसओ एमईए लेना है ताकि एक दिन BMW 330i ले पाऊं, मेरा सपना है उसे खरीदना। वाह दीपक वाह, 10 दिन में कर रहा है तो 10 दिन में 100% काम कर रहा है, तो 5 दिन में 50% कर रहा होगा। बी 5 दिन में 50% कर रहा होगा। अगर बी 5 दिन में 50% कर रहा है
तो ए 20 दिन में 100% यानी एक दिन में 5%। अगर 20 दिन में 100% तो एक दिन में 5%, तो 5 दिन में 25% यानी 75% काम तो ए और बी नहीं किया, तो बचा हुआ सी ने किया 5 दिन में 25%। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 100% को। 25 चौका 100, 5 चौका 20 दिन। आपको ये सब तरीके सीखने पड़ेंगे, जल्दी सवालों को करने का अंदाज सीखना पड़ेगा। तो दीपक चौराहे पर कमाता है तो ले सकता है जिस दिन बड़ा माल हाथ लग जाएगा। बिल्कुल, और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकते हैं। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती हैं और सीता अकेले 35 दिन में कर सकती है, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितना वक्त लगेगा? आसान सवाल है, आप एलसीएम से भी कर सकते हो, जिस भी तरीके से कर सकते हो करके बताना। बैलेंस चेक करके आपके पास अमिता बराबर है बी प्लस एस के बराबर है। ये कह रहा है कि यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिनों में पूरा कर देती है, मैं लिख रहा हूं यहां पे अमिता यानी ए और बीना यानी कि बी इसे 25 दिनों में पूरा कर देती है, सीता अकेले 35 दिनों में कर देती है, सीता 35 दिनों में कर देती है। तो मैंने कहा अगर एलसीएम लें, जैसे आपको कभी एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो मैं आपको बताता हूं कि आप 35 को ही एलसीएम मान लें, कोई बात नहीं, 35 ही मान लिया एलसीएम। अब 35 से तो 35 कटेगा, 25 से नहीं कट रहा, फिर काय बात का एलसीएम है? अच्छा 25 से क्यों नहीं कट रहा? 25 के अंदर 5 गुणा 5 2 5 होते हैं और 35 के अंदर एक है, इसलिए नहीं कट रहा है। अगर एक 5 और गुणा कर दूं तो कट जाएगा। अब बिल्कुल कट जाएगा, यही क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो मैं इतना समझ गया कि जो भी उत्तर आएगा वो 35 पंजे 175, यानी इसी का कोई फैक्टर होगा। तो ये 152 है, ये तो नहीं हो सकता, 165 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता। मैं एलसीएम लेते ही समझ गया उत्तर 175 होगा। मैं एलसीएम लेते ही समझ गया कि उत्तर 175 होगा। तो ये एक एलसीएम का फायदा भी है। ये एक एलसीएम का फायदा है कि एलसीएम से उत्तर पहले ही पता चल जाता है ऑप्शन देख के कि क्या होगा। समझ रहे हैं? विक्की राज भी हमारे साथ है। विक्की कैसे हैं भाई? रंजीत कुमार। अब आप देखिए और क्या करनी थी कैलकुलेशन अगर आपको करनी थी तो, कि 25 से इसको भाग करेंगे तो 7 आएगा और इससे करेंगे तो 5। अब आप मुझे बताइए इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी प्लस एस। ए प्लस बी प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है? तो आपने कहा 7 और 5 12 है। ए प्लस बी प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है? 7 5 12 है। अगर ये 12 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 होंगे। आप खुद कह रहे हो कि ये तीनों मिला के 12 हैं और ये दो अकेले इसके बराबर हैं, तो ये 6 होंगे या नहीं? बताओ आप। ये 6 होंगे नहीं? यही आसान चीज थी। ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन करें ए प्लस बी 7, ए माइनस बी एस, ये सब नौटंकी नहीं। आपको मालूम है कि ए अकेला बराबर है बी प्लस एस के, यानी बी प्लस एस कितना होगा? 6। अगर बी प्लस एस 6 है और आपको पता है कि एस अकेला 5 है तो बी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 175 काम है और एक के हिसाब से उसको 175 दिनों में करेगा। 35 गुणा 5 175। ये तो कई लोग सोचेंगे 175 कहां से आया? बोलो जी, बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं? सर फैक्टर वाली बात समझ नहीं आ रही। हरिओम मैं बताता हूं दोबारा। एक साथ बी और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी की दक्षता का अनुपात 2-3 है। तो ज्ञात कीजिए ए की दक्षता सी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? वाह वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। लुंगी धो रहे थे साबुन से, रूमाल हो गया। बताइए हिमांशु, आप बताइए। सर क्लास में भी टाइप करना होता है, आप तो देखते हैं आंसर दे देते हैं। ऑल टाइम गोट इन मैथ्स टीचर, वाह बहुत बढ़िया बेटा हिमांशु। फिर सॉल्व करना पड़ता है, वही मैं कह रहा हूं। यादव है, सिवा यादव है। देखिए पिंटू आप बताइए, ए 25 दिन में किसी काम को करता है। ए का अगर मैं टाइम पूछूं तो आप कहेंगे जी 25 दिनों में, 25 डेज। वहीं बी उस और सी उस काम को 30 दिनों में करते हैं। वहीं बी और सी उस काम को 30 दिनों में करते हैं। बोलो जी, करते हैं? आपने कहा कि जी ये 5 और 6 इनके वक्त का अनुपात है। इनके वक्त का अनुपात है 5 और 6, पिचम 25 और 6 पंच 30, 5 30 बातें की। मैंने कहा अगर ये इनके टाइम का अनुपात है तो आप मुझे एफिशिएंसी का अनुपात बता सकते हैं? क्या आप मुझे इनकी एफिशिएंसी का अनुपात बता सकते हैं? तो आपने कहा ये 6 और ये 5 हो। अब आप देख रहे हैं कि बी और सी की 5 आ रही है और सवाल में भी बी और सी की 5 ही दे रखी है 2-3 के अनुपात में। दे भी यही रखी है, यानी मैं इस 5 को ब्रेक कर सकता हूं और ब्रेक करके कह सकता हूं कि जी ये 2 है और ये 3 है, ये बी है और ये सी है। दे रखी है सवाल में, कुछ करना ही नहीं था। सवाल किसी एग्जाम में आया पता नहीं। आपने देखा कि सी की दक्षता कितने प्रतिशत अधिक है कम है? एक की दक्षता। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है अगर ये 3 है और ये 6 है, अगर कोई चीज 6 है और एक चीज 3 है तो इससे कितना अधिक है? आपने कहा 3 अधिक है। 3 अगर 3 पे अधिक है इट मींस कि 100% अधिक है। अगर 3 पे 3 ही ज्यादा है यानी 100% ज्यादा है। ये सवाल इसलिए आपको कराया गया है कि हमेशा पेपर में यही नहीं पूछा जाता कि ये कितने दिन में करेगा। हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं। चलिए आगे बढ़ो। क्यों होगा 3 से ज्यादा? क्योंकि अगर ये बंदा अकेले करेगा तब 3 घंटे में काम पूरा होगा, समय में खत्म होना चाहिए। तो मैं आलसियों को नहीं लूंगा। आपने कहा कि आप एक ही बंदे से करा लो, मैंने कहा एक से कैसे करा लूंगा? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार, आपकी एक से करा लो। मैंने कहा कम से कम 2 लोग तो लगेंगे, क्योंकि जो अभी करेगा वो अगले घंटे नहीं करेगा, उसको आराम देना जरूरी है। तो मैं आराम क्यों दूं? उसमें भी वक्त ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा मैं 2 बंदे ले लूं, एक से 1 घंटे कराऊं फिर दूसरे से 1 घंटे कराऊं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि इस सवाल में ध्यान से सुनना, जो उत्तर होगा वो 3 से ज्यादा होगा। ये तो तय है, जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, मौके पर पता चल रहा है। ये बात तय हो गई या नहीं कि जो उत्तर होगा वो 3 से ज्यादा होगा? क्यों होगा 3 से ज्यादा? क्योंकि अगर ये बंदा अकेले करेगा तब 3 घंटे में काम पूरा होगा। हमें तो अल्टरनेट उससे छोटा बंदा लेना है, तो 3 से तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है और ये तो एग्जैक्ट 2 है, तो 4 उत्तर हो। मैंने नहीं सोचा इसको करना जरूरी है, देखते ही पता लग गया। यही चीजें तो सीखनी है, यही चीजें तो सीखनी है कि वक्त 3 से ज्यादा लगेगा और एक ही ऑप्शन 3 से ज्यादा है, तो मैं करूंगा क्यों इस सवाल को? आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? क्या मेरे कहने में कोई गलती है? ऋचा जी आप बताओ, क्या मेरे कहने में कोई गलती है? आप तो मानती है मैं कभी गलती ऐसी करता ही नहीं कहने वाली। भी एलसीएम लेंगे, बेवकूफ है क्या? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी। अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं, कोई अगर डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं। सर 21 रिंग रोड पे ट्रेन आज उड़ाएंगे। विक्की राज का उत्तर आ चुका है 21। बड़ा ही अच्छा और टैलेंटेड बच्चा है, हर सवाल का उत्तर बता देता है। आपको भी सर कैसे सीखना है। जैसे ये उत्तर बता रहे हैं, सर टफ लग रहे हैं क्वेश्चन। कुसुम कैसी बातें कर रही हो, कैसे टफ लग रहे हैं? कल से टाइप वाइज एक एक सवाल होगा तो हो सकता है तब तुम्हें समझ आए। आज शायद तुम इसलिए नहीं समझ पा रही हो। आज तो मैं पूरी क्लास में इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं कि तरीके हैं कितने। जैसे जो बच्चे YouTube पे भी देख रहे हैं तो वो आज की क्लास से इतना सीख जाए कि उनको आगे आने वाली कोई टाइम वाली क्लास की जरूरत ही ना पड़े, हर चीज कवर हो जाए। सारे मेथड में एक ही क्लास में सिखा दूं, ये मेरी कोशिश है। देखो ए और बी 12 दिन में करते हैं और 18 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से रिप्लेस कर दिया और शेष काम ए और सी ने अगले 4 दिन में किया। तो यहां से देख के मैं एक बात तो बता सकता हूं कि ए ने टोटल 8 दिन काम किया है, 4 दिन बी के साथ और फिर सी के साथ। अगर मैं बी की बात करूं तो आपने कहा बी ने 4 दिन किया है और 4 दिन ही सी ने किया है। सी ने भी कितना किया है? 4 दिन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ए ने 4 दिन बी के साथ किया, फिर सी के साथ किया, टोटल 8 दिन काम किया है और वहीं बी ने केवल 4 दिन काम किया। ये बात क्लियर है नहीं? तो आपने कहा हां क्लियर है, एकदम क्लियर। ठीक है, आपने कहा कि 8 दिन में कितना काम करेगा, तो मैंने कहा ये 8 दिन में एक दिन में 1/12 करता है, 8/12 करेगा यानी 2/3 करेगा।
ये 4 दिन में कितना करेगा, तो आपने कहा 4/18 करेगा, यानी 2/9 करेगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आपने जोड़ने के लिए ऐसा कर लो, इसको भी 9 बना लो, इसको मैं 6/9 लिख सकता हूँ 3 से गुणा करके, यानी इन दोनों ने 8/9 काम किया है। इन दोनों ने 8/9 काम किया, 6 और 2 8/9। तो फिर सी ने कितना किया है, तो आपने कहा सी ने 1/9 किया। तो सी पूरे एक काम को कितने दिनों में कर लेगा, 36 दिन में कर लेगा। 4 दिन में 1/9, 9 को इधर ले आए, पूरे काम को 36 दिन में। लेकिन सवाल में 50% काम पूछा है, तो वो कितने दिन में होगा, 18 दिन में। विक्की आपका उत्तर गलत था, आप खामखा क्यों होशियार बनते हो जब आपसे नहीं होते सवाल तो। आपसे अगर सवाल नहीं होते तो आप होशियार क्यों बनते हो, ऐसे तुक्का मार के कब तक चलोगे बेटा। तो मैं लगा सीजीएल 22 में आया है तो उत्तर 21 होगा, 22 के आसपास 21 होता है। ये भी कोई तुक्का मारने का तरीका है, ये भी कोई तुक्का मारने का तरीका है। 8/9 काम ए और बी ने कर दिया, तो बचा हुआ 1/9, 4 दिन में सी कर रहा है, यानी पूरा काम 36 में कर रहा है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ए और एस एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ए और एस एक साथ काम, बड़ा अलग सवाल है, यूनिक सा सवाल है, मजा आ जाएगा करके। एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए एक दिन में अपने सामान्य काम का केवल 60% काम करता है, 60% काम करता है, एस को उस दिन अपने सामान्य काम का 150% काम करना पड़ता है ताकि वह उस काम को पूरा कर सके। फिर तेज काम करने वाले को अकेले काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, बता सकता है आप में से कोई, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। अर्जुन आपको क्यों नहीं मिलेगी, आप उत्तर बता नहीं रहे। राजेंद्र का नाम है डिप्रेशन से रिलीफ, बैक टू बैक फ्लॉप मूवी, एटीट्यूड। मैं बताता हूँ, एक बात बताओ, अगर ए एक दिन में अपने सामान्य काम का केवल 60% काम करता है, इसका मतलब ए ने 40% काम कम किया है। ये कह सकता हूँ मैं नहीं, ए ने 40% काम कम किया है, ये बात कह सकता हूँ मैं नहीं, आप बताओ। अगर उसने अपने काम का केवल 60% करा है, इसका मतलब है कि उसने 40% कम किया है। अच्छा, उसी चीज को बैलेंस करने के लिए, ताकि काम समय पर पूरा हो सके, इसको अपना 50% काम बढ़ाना पड़ा है, यानी बी ने क्या किया, अपना 50% काम बढ़ा दिया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए का 40% बी के 50% काम के बराबर है। बोलो, कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। मैंने ये कहा कि जब ए अपना 40% कम करता है, 60% काम करता था, ए अगर अपना 40% कम करता है तो बी को 50% बढ़ाना पड़ जाता है, यानी ए का 40% बी के 50% के बराबर है। तो ए बाई बी 5/4 आ गया। कितना आ गया, ए बाई बी 5/4 आ गया। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। इन्होंने पूछा दोनों मिलकर लगेगा, आपने कहा ए और एस को टाइम 20 दिन लग रहा है, 5 की वैल्यू 20 दिन है, 1 की 4 है, 9 की कितनी होगी, 36 दिन। यही सवाल का उत्तर। अगर आप ऐसे इफिशियंसी से नहीं करना चाहते थे तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल दूंगा। ए एक दिन में 5 कर, टोटल 20 दिन में खत्म होता है, काम आ गया 180। काम कितना आ गया, 180। अगर ये काम 180 है तो इसको ए कितने दिन में करेगा, तो आपने कहा 180/5 यानी 36। एनीबॉडी एल्स, आपका दिमाग खुलेगा इन सब सवालों को करके, और फिर कोई भी मुश्किल सवाल आ गया या कोई भी ऐसा सवाल आ गया जो नॉर्मल नहीं है तो आप कर पाएंगे। सर 50% का थोड़ा बताएं, 50% का थोड़ा बताएं, क्यों आप बताओ ना। इसने नॉर्मली आदमी 100% काम करता है अपनी क्षमता का एक दिन में, बट इसने 60% किया, यानी अपनी इसने क्षमता का 40% कम किया। जितना कम किया तो बी को 100 से 50 ज्यादा यानी 150% करना पड़ा, उसका 40 कम होना इस बी को 50 बढ़ा देता है। बस इतनी सी बात थी। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए मित्रों। एक दिन राहुल ने सुबह 9 बजे काम शुरू किया और गौतम उसके 2 घंटे के बाद उसके साथ जुड़ गया, फिर उन्होंने साथ मिलकर काम किया और उस दिन शाम 5 बजे काम पूरा कर लिया। गजब, राहुल ने भी बहुत अच्छा किया कि सुबह 9 बजे शुरू कर दिया, गौतम 11 बजे आया। इस पहली लाइन से मुझे समझ में आया कि राहुल ने कितने घंटे काम किया है, 8 घंटे काम किया, लेकिन गौतम ने 2 घंटे कम दिए, गौतम ने 6 घंटे का। ये बात समझ, बात सबको क्लियर है कि राहुल ने 8 घंटे काम किया है, वहीं गौतम ने 6 घंटे काम किया। ये बात सबको क्लियर है, नहीं तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अगर दोनों ने सुबह 9 बजे काम शुरू कर दिया होता तो 30 मिनट पहले पूरा हो जाता, यानी 4:30 बजे हो जाता, यानी अब दोनों 7.5 घंटे कर रहे हैं। 9 बजे शुरू करके 4:30 बजे पूरा हो रहा है, यानी दोनों अब 7.5 घंटे कर रहे हैं। 2 ऑप्शन है, या तो एक को 8 घंटे करा लीजिए, दूसरे को 6 घंटे, या इसको 7.5 घंटे तो इसको भी 7.5 घंटे। आपने एक चीज क्या देखी कि अगर राहुल अपना आधा घंटा कम काम करता है, राहुल अपना आधा घंटा कम काम करता है, तो उस काम की पूर्ति करने के लिए गौतम को 1.5 घंटा ज्यादा लगता है। यानी जिस काम को राहुल 0.5 घंटे में कर लेता था, उस काम को गौतम 1.5 घंटे में करता है। तो मैं आपसे राहुल और गौतम के टाइम का अनुपात पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों के टाइम का अनुपात क्या है, तो आपने कहा 1:3 है, क्योंकि 0.5 दिया 1.5 होता है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो आप कहेंगे इससे 3 बार कट जाएगा, 1:3 होगा, क्योंकि इसने जैसे आधा घंटा कम किया, इसको 1.5 घंटा ज्यादा करना पड़ा। ये इनके टाइम का रेशियो। अगर कोई मुझसे कहे कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, तो आपने कहा इसको हम उल्टा कर देंगे और ये 3:1 हो जाएगा, यानी राहुल 3 काम करता है और गौतम 1 करता है। इन्होंने कहा है कि अकेले काम करते हुए राहुल काम को कितने घंटे में कर लेगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल वर्क क्या होगा, आप बता सकते हैं टोटल वर्क क्या होगा। आपने कहा कि अगर राहुल की इफिशियंसी 3 और गौतम की 1 है, तो पहले केस में राहुल ने 8 घंटे काम किया था, 8 गुणा 3 काम किया होगा। इफिशियंसी यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, या 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, और 8 घंटे किया तो 24 काम किया होगा। गौतम ने 6 घंटे किया और उसकी इफिशियंसी 1 है, तो 1 गुणा 6, यानी टोटल काम आ गया 30। अगर ये टोटल काम 30 है और हमसे कह रहा है कि राहुल इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपको राहुल की इफिशियंसी तो पता है, राहुल 3 काम करता है, तो 30/3 उत्तर आ जाएगा 10। 30/3 उत्तर आ जाएगा 10। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई कोई डाउट है तो। आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो समझो मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो पेपर में नहीं आएगा। कम समझ में आ रहा है मतलब कि सब सही चल रहा है, टीचर वही पढ़ा रहा है जो पेपर में आता है, जिससे पेपर निकलेगा, वरना सबका पेपर नहीं निकल जाएगा। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए अकेला उस काम के 60% को पूरा करने में कितना समय लेगा। कुछ पूछा ही नहीं है ज्यादा, सिंपल एलसीएम लेना है और उत्तर निकाल देना है। सीजीएल मेंस 2022 में आया है। आज आपने मिसलेनियस सवाल, अब यही तो है। आपको नहीं कह रहा था ए और, वहीं जब बी और सी की बात आ रही है तो आपने कहा वो 48 दिनों में